हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगा, आपको रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनने पड़े, रीडिंग सुनने पड़े, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊँ, प्रॉपर रीडिंग बनाऊँ। आज मैं फिर आ गई हूँ, तो देखते हैं कि आज क्या है मैसेजेस मेरे कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। गाइज, अगर आपको भी मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको जो है टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप करें और आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। अभी जो कल शरद पूर्णिमा निकली है, उम्मीद करती हूँ कल मेरी रीडिंग नहीं आ पाई, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे से शरद पूर्णिमा को एंजॉय किया होगा अवसर। और देखिए अभी इस टाइम पर ये तो परफेक्ट बात है कि आपके ऊपर अटैक्स जिस लेवल के डाले जा रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त से या पहले भी डाले गए थे, उनका वो असर आपके ऊपर रहा नहीं है। लेकिन आपकी जो हम कहते हैं कि लक है आपका, या आपकी जो तकदीर है, ठीक है, उस पर कईयों की नज़र है। आपको ये समझना होगा कि कई लोगों की नज़र आपके ऊपर हो सकती है ना। आपकी हो सकता है कोई ना कहीं रीडिंग करवा रहा हो, कोई ऐसे लोग जिनसे आप अपना दामन छोड़ा चुके हैं, लेकिन वो अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है आपकी कहीं पर रीडिंग निकलवाई गई है, आपका भाग्य पता किया गया है, आपको आपके बारे में जानकारियाँ निकाली गई हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या ऐसा कुछ है। ये मुझे एक्चुअली में जो डाउनलोड्स मिले, मैं उसके आधार पर आपको ये बात बोल रही हूँ कि इस टाइम पर आपकी किसी ट्रैप में लेने का आपको पूरी प्लानिंग है। अगर ब्लैक मैजिक के तौर पे नहीं भी है तो भी आपको बातों में लगाकर, आपको मिसगाइड करके, गाइस इस टाइम पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई नया इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी कोई नया लेन देन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी लाइफ माइंड करनी है, अपना जीवन जीना है और अपनी लाइफ पर फोकस करना है टोटली। आपको किसी की भी, अगर कोई आता है और आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहता है, तो आपको किसी की भी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए अच्छा वक्त है ना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके लिए वक्त अच्छा है। यहाँ रखूँ कार्ड्स को, कैसे रखूँ ताकि आपको दिख पाए। आपके लिए वक्त अच्छा है, तो आपको किसी की भी अभी ओवर द टॉप जाके हेल्प करने की, मदद करने की, हमें कोई नहीं बनना महान, है ना। आपको महान बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने आपकी, मैंने जो कहा ना, किसी ने आपकी जानकारियाँ निकाली हैं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपको आपके भाग्य का मिलने जा रहा है, ये तय बात है और ये किसी को आपसे पहले पता है। अगर आप इस टाइम पर बहुत दुखी हो ना, तो लोगों की जो उनकी जिनकी नज़र आपके ऊपर है ना, उन्हें ये पता है कि आप यूं ही दुखी हो रहे हो, ठीक है। आपका आगे भाग्य बहुत ही अच्छा आने वाला है। मैंने कहा ना, कोई नज़र गड़ा के बैठा है, किसी ने आपके बारे में जानकारियाँ निकाली, किसी को ये पता चल रहा है जो आप उन्हें छोड़कर निकले हो ना, यही आपके लिए ब्लेसिंग बन गई है, ठीक है। आपने किसी को पीछे छोड़ा है और जो ऐसा व्यक्ति है वो बहुत ऊपर से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा कि बिकॉज ऑफ आपके जाने से वो बहुत डिप्रेसिव है ना। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन सच बात यह है कि इसके हाथ में अभी भी खंजर है और जैसे ही वक्त मिलेगा ये वो खंजर आपको जो है भोंकने से, आपको गाड़ने से ये चूकेगा नहीं, ठीक है। इसके मन में अभी भी धोखा है, क्योंकि ये एक किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना। ये इसका और जो है चाकू छुरों का कह सकते हैं हम कि मतलब इसका और धोखे का चोली दामन का साथ है, ठीक है। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ये ऊपर से दिखा रहा है कि ये बस अपने मतलब से मतलब रखता है। अगर आप चले भी गए हो तो ये बहुत दुखी है हालांकि, लेकिन इसने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ये व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है लोगों के सामने, कि आपके सामने, कि इसका बहुत कुछ लॉस हुआ है और ये बहुत दुखी है, ये बहुत दुख में है, ये बहुत तकलीफ़ में है।
लेकिन जैसे ही इसको ये भी पता है कि आपका टाइम जो है वो पलट गया है, आपका वक्त पलट गया और आपका वक्त इससे बाहर निकल कर ही पलटा है। ठीक है, तो आपके ऊपर नज़र इसकी बनी हुई है। दूर से ये घात लगाकर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं कह सकती हूँ कि आप मान लीजिए, जैसे ही मैंने कहा ना, आपकी आज अपकमिंग आपका फ्यूचर इसने पढ़वाया है। गाइस सेटअप थोड़ा ऐसा है, तो मैं जो है कार्ड्स आपको ऐसे दिखा रही हूँ और फिर यहाँ रख दे रही हूँ एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करके। तो किसी ने आपका भाग्य अच्छे से रीड करवाया है, आप क्या हो और आपका भविष्य क्या है, और आपके आगे अब अपकमिंग आपका जो आने वाला है फेज़, उसके बारे में भी इन्होंने प्रॉपर जानकारी निकाली है और उसी के ऊपर ये फीड करने का इनका आगे इरादा है फ्यूचर में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति पर आप, मैं तो नहीं कह सकती हूँ कि भरोसा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहा होगा कि आप इसकी आंखों के तारे थे, है ना, दुनिया को ऐसा दिखा रहा होगा। इसने अंदर आपसे बहुत ज़्यादा सोर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इसने चीज़ें आपके साथ ख़राब वाली की हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं, लेकिन दुनिया को ऐसा दिखा रहा है जैसे आप इसकी आंख के तारे थे, है ना। और आपको खो देने के बाद ये बहुत दुखी है। इसको लग रहा है कि ऐसी सब टेक्निक से शायद आपके अंदर ये किसी तरह का गिल्ट डाल सके, या आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो अकेले शाइन करने में से ज़्यादा आप ऐसे व्यक्ति होंगे कि आप सबको साथ लेकर चलते होंगे। तो ये चाहता है कि आपकी उस फीलिंग को जगाया जाए जहाँ पर आप ये सोचो कि नहीं, आपके अपने हैं ये लोग और आपको इनको भी साथ लेकर चलना ही होगा। तो ये सिर्फ इतना चाहता है कि आप इनको अपने साथ लगा लें। अब इन्हें ये तो पता है कि आप चालाकी से तो इनके जो है ट्रैप में आने वाले हो नहीं, तो एक ट्रैप बिछाया गया है आपके लिए, जो ट्रैप है फॉल्स गिल्ट शो करना। ठीक है, अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांग लेना, या किसी तरह का पास्ट के लिए आपको गिल्ट शो करना कि भाई मेरे को गिल्ट है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया लेकिन मैं भुगत भी रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ बोलना, जो मैंने किया वही मैं भुगत रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इनको आपके सॉफ्ट नेचर का पूरा आइडिया है कि ये चाहते हैं कि जब आप शाइन करो ना, तो उस शाइन में इनका भी हिस्सा हो, इनको भी बराबर मिले उस शाइन के अंदर। वैसे ही ये भी आपके भाग्य का जो आपको जजमेंट आ रहा है, जो आपका स्टार एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी में ये भी अपने आप को हकदार बनाएं। और जब ये हकदार बनाएंगे अपने आप को, जब ये ऐसा अगर ये शामिल कर लेंगे अपने आप को, तो आगे इनकी प्लानिंग क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। एक बार आपको गिल्ट ट्रिप में डाल के, एक बार आपको आपके सॉफ्ट नेचर का फ़ायदा उठाकर बस आपकी लाइफ में एंट्री चाहिए, उसके बाद आपको गर्त में धकेल देंगे। ये वही व्यक्ति है जिसने पास्ट में भी आपके साथ ये किया है, तो अब भी ये करने से चूकेगा नहीं। ठीक है, ये जो भी शो कर रहा है, अपना जो भी गिल्ट वगैरह शो कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप इसे एक मौका दे दें। अदरवाइज़ ये अपनी असलियत पर वापस आने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। ये देखिए वापस आएगा जब आपकी लाइफ में, तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी देखिए क्या होने वाली है, और इसका प्लान ये है। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी में, अपनी ज़िंदगी में इसे हिस्सेदार बनाया, अपनी इस स्टार एनर्जी में अगर आपने इसे अपना हिस्सेदार बनाया, तो ये आपको इस डिप्रेसिव मोड में, जो जिस मोड में ये है ना, ये एक्चुअली में रिवेंज की फीलिंग से आ रहा है। लेकिन बहुत चालाक आदमी है, तो रिवेंज भी ऐसे लेगा कि मैनिपुलेटिव तरीके से रिवेंज लेना चाहता है। सामने से दिखाएगा नहीं कि इसे गुस्सा है, इसे रिवेंज लेना है, लेकिन जैसे ही आप इसके ट्रैप में वापस आए, ये आपकी हालत पहले से भी बुरी कर देने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा गर्त में धकेल देंगे। और देखिए, फिर हर बार ये मौका नहीं मिलता उठने का, है ना। ईश्वर भी जब आपको चांस देते हैं ऐसा चमकने का, तो फिर आप जब ये चूज़ करते हैं
तो फिर आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस मैटर करती है कि आप क्या चूज़ करते हैं। ठीक है, आपको ये चूज़ करना है या ये आपको ये चूज़ करना है। आपको दूसरों का भला चाहिए। सेल्फ लव ये भी होता है कि आप पहले सबसे ऊपर खुद को चूज़ करें। अगर कोई कुछ भुगत रहा है और कोई कुछ आप उसे बहुत परेशानी में देख रहे हैं, तो कभी भी ये मत भूलिए, है ना, ये हमेशा याद रखिए कि जब आप परेशानी में थे तब उन व्यक्ति ने आपके साथ क्या बिहेव किया था। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ लाइफ में, कभी भी किसी भी व्यक्ति को तब मत देखो जब आपका अच्छा वक्त है। ठीक है, अच्छे वक्त में तो सभी अच्छा बिहेव करेंगे आपके साथ। उन्हें तब मत परखो जब आपका वक्त ख़राब चल रहा है। उन्हें तब परखो, सॉरी, जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है, आप शाइन करने जा रहे हो, तब तो कोई भी आएगा और आपके साथ लगना पसंद करेगा, आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। लेकिन अगर किसी को परखना है ना, चाहे वो दोस्ती के स्तर पे हो, चाहे वो रिश्तों के स्तर पे हो, पार्टनर के स्तर पे हो, उनको तब परखो जब आप जीरो होते हो। जब आपका बुरा वक्त था तब उस व्यक्ति ने आपको जैसा ट्रीट किया था वो उसकी ट्रू नेचर थी। ठीक है, जब आपका बुरा वक्त था और उस व्यक्ति ने जो ट्रीटमेंट आपको दिया था, जैसा आपको फील करवाया था, वही उस व्यक्ति की ट्रू नेचर थी, ट्रू नेचर है। ठीक है, उसे कभी मत भूलिए। जब आपका अच्छा वक्त आ जाए और ऐसे लोग आए ना चापलूसी करते हुए, तो ये समझिए कि ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी आपका अच्छा वक्त आ गया है। तब कोई भी आपके साथ जुड़ना चाहेगा। ये तो दुनिया का उसूल है। अच्छे वक्त में चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो अच्छे वक्त में कोई भी आपको आकर जुड़ना चाहेगा। व्यक्ति वो है, रिश्ता वो है जो बुरे वक्त में भी आपसे जुड़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे तो ये व्यक्ति ऐसे लग नहीं रहे, बल्कि आपके अच्छे वक्त में आपसे जुड़कर आपका सब कुछ छीन कर आपको वापस अंधेरों में धकेल देना चाहते हैं। मतलब द मून जो सबसे डिप्रेसिव कार्ड होता है, अगर कोई ऐसी इंटेंशन रखता है कि वो किसी को इस लेवल पर लेकर जाएगा, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपका कितना शुभचिंतक ऐसे लोग हो सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी जगह पर कोई चांस देने का मतलब है। हालांकि आपसे चांस मांगा जा रहा होगा, मांगा जाएगा नहीं, मांगा जा रहा होगा अभी भी। आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने ऊपर रखें, अपने से जुड़े ऐसे लोगों पर रखें, अपनी वाइब्रेशन वाले लोगों पर रखें। ठीक है, आपको आपकी वाइब्रेशन के लोग मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ यही कार्ड ये भी शो करता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी आपको इस वक्त पर ये दिखाए कि ये बहुत पछतावे में, ये अभी भी अपनी जीवन को अपने स्तर पर तो इंजॉय कर रहा है। इसके लाइफ में अभी भी स्टिल थर्ड पार्टीज बनी हुई हैं। ये दोनों ही स्थितियों को बताता है कार्ड। तो जब इसके जीवन में अभी भी थर्ड पार्टीज बनी हुई हैं, तो आपको भी यूनिवर्स बोल रहे हैं, जैसे ये व्यक्ति, ये लोग अपनी वाइब्रेशन के लोगों को चूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह आप भी अपनी वाइब्रेशन के लोगों को चूज़ करें, इन्हें चूज़ ना करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको कभी भी चूज़ नहीं किया है। आप इन्हें चूज़ ना करें, आप चूज़ करें जो लोग सच में आपकी वाइब्रेशन हैं, जो लोग सच में आपकी सोल फैमिली हैं, आपके जैसे लोग हैं, जो आपको लाइफ को इंजॉय करने की तरफ जो है मोटिवेट करेंगे, ना कि आपको आपसे भुगतान करवाएंगे। ठीक है, आपका वक्त है। देखिए, यहाँ पर स्टार का कार्ड और यहाँ पर सन का कार्ड। आपका वक्त है चमकने का, आपका वक्त है निखरने का, आपका वक्त है आगे बढ़ने का, अपने सोल पर्पस को करने का। अगर आप इस जाल में नहीं फंसते हैं तो आप फुल फ्लेजेड तरीके से अब राइज कर जाएंगे, अपने जीवन में शाइन कर जाएंगे। ठीक है, अभी आपकी सितारा जैसी चमक को देखकर ही आ रहा है, तो जब ये देखेगा तो क्या ही ऐसे लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाने वाली हैं। और इनको पता है कि आप इस एनर्जी में पहुंचोगे।
इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ने की अब कोशिश करेंगे। आपको हो सकता है स्टॉक किया जा रहा हो, आपकी हरकतों पे ध्यान रखा जा रहा हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या डिसीज़न ले रहे हो लाइफ में, आप किन लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हो, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और कोई सब कुछ जो आपको मिलने जा रहा है उसे सीधा सीधा अपने नाम लिख लेना चाहता है, अपने जीवन में अपने नाम लिख लेना चाहता है। लेकिन उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें ये मिलेगा अगर आपने उन्हें चूज़ नहीं किया। देखिए यहाँ पर, अगर आपने अपने जैसों को चूज़ किया, अपने आप को चूज़ किया, अपने लोगों को चूज़ किया, आपने इन्हें चूज़ नहीं किया, ठीक है, आपने अपने जैसे लोगों को चूज़ किया, राइट, आपने चमकना चूज़ किया, आपने आगे बढ़ना चूज़ किया, आपने पीछे मुड़कर देखना चूज़ नहीं किया, आपने शाइन करना चूज़ किया। हाँ, आप आगे बढ़े, आप जीवन को इंजॉय करें, अपने सोल पर्पस पे अगर आपका फोकस रहा तो इस व्यक्ति का देखो यहाँ पर, अगर आपने इसे चुना तो आपका ये हाल होगा, और अगर आपने इसे नहीं चुना, आपने अपनी डिवाइन एनर्जी को चुना, तो फिर इस व्यक्ति का ये हाल हो जाएगा। टावर की एनर्जी है यहाँ पर, टावर इसको फेस करना पड़ेगा, कर्म इसका स्टार्ट हो जाएगा। और अभी ये जो आपकी तरफ आ रहा है ये भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका कर्म शुरू हो चुका है। ये लोगों को ये प्रिटेंड कर रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपको वो अपनी गलतियों को पहचान चुके हैं, आप तक वापस पहुंच बनाने के लिए हर तरह का पैंतरा इस टाइम पर लगा रहे होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका ये वक्त आने वाला है। बिजलियां तैयार हैं इन पर गिरने के लिए, लेकिन 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 सब कुछ निर्भर करता है आपके चुनने पर, आपकी चॉइस पर, आपकी अपकमिंग एक्शंस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप इनको चूज़ करते हैं, वापस से उन्हीं रिश्तों में जाना चूज़ करते हैं, तो आप द मून फेस करेंगे। और अगर आप सिर्फ अपने द सन की एनर्जी को शाइन करना, इंजॉय करना चूज़ करते हैं, तो इन पर बिजलियाँ गिरेंगी। और इनको पता है कि ये होगा, इसी वजह से ये चाहते हैं कि ये पहले ही उस चीज़ को ठीक कर लें, आने से पहले ही उस कर्मा को ये जो है ठीक कर लें। 2 कार्ड आ गए, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। है ये व्यक्ति किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये शो कर रहा है अपने आप को किंग ऑफ कप्स बन के, प्रेम का स्वरूप बन के दिखा रहा है अपने आप को। ये कितना सुधर चुका है, कितना साधु आदि व्यक्ति हो चुका है, ये दिखा रहा है। पूरी दुनिया को ये अपना ये रूप दिखा रहा है कि ये आपको कितना प्यार करता है, किसी भी कीमत पर ये आपको वापस पाना चाहता है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, इसकी हर एक्शन में मैनिपुलेशन है। दुनिया भले ही ना समझ सके, लेकिन आपकी इंट्यूशन इतनी है कि आप इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है और इस रूप में मैनिफेस्ट करना चाहता है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। इससे क्या होगा ना कि अगर आप इनका प्रस्ताव ठुकराते हैं तो इनको ये भी फ़ायदा है कि लोगों की सहानुभूति इनके साथ हो जाएगी, कि क्योंकि दुनिया जो होती है ना वो आपको यही सलाह देती है कि माफ़ कर दीजिए, लेकिन चांस दे दे कर भी कितने चांस देना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आत्मा को पता है कि आपने क्या सहा है। तो ये लोगों की नज़र में भी ऐसा बन जाना चाहता है कि ये एक बहुत जो है सीधा सच्चा व्यक्ति है, और हालांकि अंदर से ये ऐसा है किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन प्लानिंग, प्लॉटिंग, ठीक है ना, छुरे खंजर इसके हथियार हैं, लेकिन ऊपर से ये ऐसा दिखा रहा है कि ये प्रेम से भरा हुआ है आपके प्रति, आपके लिए प्रेम लाना चाहता है। लेकिन अगर आप इसको ठुकराएंगे तो इसको ये भी पता है कि दुनिया की नज़र में आप ही बुरे बन जाएंगे। कोई बात नहीं, बन जाइए बुरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बन जाइए बुरे। अगर आप में क्वालिटी होगी, अगर आप में पोटेंशियल होगा, तो वही दुनिया बहुत समझदार है, आपको पहचान लेगी, ठीक है। दुनिया बहुत समझदार है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर शाइन है, शाइन करने की क्षमता है, चमकने की क्षमता है, तो दुनिया आपको भी पहचान लेगी। अंडरस्टैंड? तो निकल जाइए, मत परवाह करिए कि
आप बहुत इरिटेट हो रहे होंगे इनके ये ऐसे नाटक से। ये मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत इरिटेट होंगे इस नाटक से। इरिटेट मत होइए, जस्ट अपने स्टैंड पे रहिए कि नो का मतलब नो ही होता है ना। तो नो एक बार जो हो चुका वो आपका वही कदम रहेगा। आपको इसी चीज़ पर रहना है अगर आपको अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी को जारी रखना है तो, अगर आपको शाइन करना है तो, अगर आपको अपना सोल पर्पस करना है तो। अदरवाइज़ इस व्यक्ति की पूरी प्लानिंग है कि आपको ये जो जजमेंट मिला है इसके अंदर ये दखल दे। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप स्थिर रहे, अगर आपका निश्चय दृढ़ रहा है ना, और आपने अपने आप को अपनी प्रायोरिटी पे रखा, जो कि आपको अब करना ही चाहिए। अगर कोई आपके लिए ऐसी इंटेंशन रखता है ना, तो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए। फिर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो अपने आप के बारे में सोच के, ठीक है। अगर कोई आपके लिए ऐसे इंटेंशंस रखता है तो कोई बात नहीं, फिर आने दीजिए टावर मोमेंट, ठीक है। जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, जो लोग प्यार को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, वो लोग अपने ऊपर खुद ही टावर लेकर आते हैं। आप जिम्मेदार नहीं हैं इसके लिए। अगर दुनिया आपको ये जताने की कोशिश भी करे कि आप जिम्मेदार हो इस टावर के लिए, आपने क्योंकि नहीं संभाला, ठीक है। देखो, जो अच्छे लोग होते हैं, जो इम्पैथ होते हैं ना, उन पे जिम्मेदारी डाली जाती है कि रिश्ता तुम संभालो। भाई हम क्यों संभालें? हमारे हाथों में कोई जादू की छड़ी है क्या? हमें भी एक ही जीवन मिला है, हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करेंगे। सामने वाला व्यक्ति अगर टॉक्सिसिटी कर सकता है, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, इतना सब कुछ अपने आप को, इतना ज़्यादा विकेड अपने प्लान्स कर सकता है, इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर सकता है, इस लेवल की प्लानिंग कर सकता है, तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन को भी संभाल सकता है। इतनी ऊर्जा अगर वो सही कार्यों में लगाए तो वो अपने जीवन को भी डेफिनेटली संभाल सकता है। और किसी का भी जीवन सजाना संवारना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति खुद सही राह पर चूज करने के पक्ष में ना हो। अगर कोई सच में अपने जीवन में काम, देखो आपको मदद किस जगह पे करनी है ना, वो भी डिसाइड करना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है, पात्रता देखनी पड़ती है। अगर कोई अपने जीवन में चेंज लाना चाहता है, कोई अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहता है, कोई चाहता है कि वो अपने जीवन को बदले, उनकी मदद आप डेफिनेटली करिए। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर पैरासाइट बन के सरवाइव करना चाहता है, कोई ये चाहता है कि वो आपके ऊपर सरवाइव करे, आपकी ऊर्जा को लेकर वो सरवाइव करे, वैसी जगह पर बिल्कुल आपको अपनी ऊर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी कर्मा के हकदार नहीं हैं। अगर ऐसे लोगों को आप हेल्प नहीं करते हो तो आप किसी कर्मा के हकदार नहीं हो, समझ गए। कोई बैड कर्मा नहीं बनता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैम वो तो हमारे अपने हैं, फैमिली है, फिर हमारा रॉन्ग कर्मा बनेगा। अरे नहीं बनता भाई रॉन्ग कर्मा। मदद उन्हें करिए जो मदद के पात्र हैं, ठीक है। जिनकी पात्रता है उनकी मदद करिए। इनकी मदद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपनी, ये तो वो है जोंक होती है ना, लीच, खून चूसक यंत्र होते हैं जो, ये आपके रक्त चूस लेंगे, है ना, आपकी एनर्जी को पूरी तरह चूस लेंगे और आपकी एनर्जी लेकर फिर उसके बाद आप ही को धोखा दे देंगे। तो कृपया मदद उनकी करें जो आपकी मदद के सही पात्र हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। जीवन को एंजॉय करिए और सबसे पहली बात खुद को प्रायोरिटाइज करिए। आप इस चीज़ को समझना शुरू करिए। अब वो स्टेज है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास भी एक ही लाइफ टाइम है, जितना आप कर सकें अच्छा इस जीवन में, ठीक है। जो समाज आपको ये समझाता है कि अपना खून चुसवाओ, उस समाज की भी आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज़ मैंने तो ये पाया है मेरी खुद की सराउंडिंग में कि अब तो लोगों में बहुत अवेयरनेस है। लोग डिवाइन सोल्स अगर नहीं भी हैं और नॉर्मली भी अगर 3D के लोग भी हैं तो वो इतनी अवेयरनेस में तो हैं कि वो टॉक्सिसिटी को पहचानते हैं और नो बोलना सिखाते हैं कि हाँ नो बोलो, कोई बात नहीं। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये रहा है।
चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ एनर्जी को क्लेम करिए, इस सन की एनर्जी को क्लेम करिए, स्टार की एनर्जी को क्लेम करिए, ठीक है। इस जजमेंट को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 888 लिख के जाएंगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।